हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड हम लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छे चल रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। जी हाँ, क्योंकि आप चाहे जॉब कर रहे हैं या आप गृहिणी हैं या फिर आपके पास पर्याप्त समय है, फिर भी अगर सही तरीके से आप अपने समय को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। क्योंकि इन दिनों मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं, तो बहुत सारे साथियों के मैसेज आते हैं कि सर आप कैसे जॉब के साथ इतना समय निकाल लेते हैं और कैसे आप ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने अपने तैयारी के दौरान कैसे अपने समय को मैनेज किया था। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। उसके साथ साथ मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूं कि अगर आप जॉब करते हैं या आप कैसे भी कंडीशन में है, बट अगर इन सारी चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा मित्र, अगर मैं 1:30 बजे, 2 बजे या फिर 1 बजे तक जग रहा हूँ तो उसके पीछे एक जुनून होता है। जी हाँ, कि मुझे ये कार्य करना है तो करना है, दैट्स इट। ठीक है, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि वो मेरा खुद से कमिटमेंट होता है। यानी आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं मित्र, तो अपने आप से कमिटमेंट करो। देखो, टाइम कहीं और से नहीं आएगी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, सबको 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन इन्हीं 24 घंटे का सही इस्तेमाल करके कोई जो है चांद पर भी पहुंच जाता। और हम आप जैसे सामान्य लोग जो है अपने समय में ही समय ढूंढते रह जाते हैं कि यार कैसे मैनेज करें, कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, हमारा तो समय ही नहीं मिल रहा। इन सारी चीज़ों में अपने समय को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन अगर आज जो मैं बताने वाला हूं उनको फॉलो करेंगे तो बहुत फायदा आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज़ ये भी जान लीजिए मित्र, अगर आप जॉब करते हैं या गृहिणी है, कुछ भी है, तो अगर आपके पास अतिरिक्त जिम्मेदारी उसके साथ अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने समय की कदर को समझते हैं। मैंने बहुत सारे छात्रों को जानता हूं जो 24 घंटे समय होने के बाद भी उनको लगता है कि मेरे पास समय कम है। ठीक है, 24 घंटे होने के बाद भी उनको लगता है समय कम है। ठीक है, वो अपने समय को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, कहीं रील देखने में, कहीं इधर उधर की चीज़ों में अपने समय को बर्बाद करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो पहला काम आज से, अभी से ये करना शुरू करिए कि आज अगर जो काम आपको कल करना है उसको आज के रात में आप पूरा एक खाका आप तैयार करिए। मित्र, मैं बहुत बार बता चुका हूं, आज फिर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर जो आपको कल कार्य करना है तो उसको आप आज तुरंत, ठीक है, उसका आप पूरा खाका बनाइए कि हमको ये काम करना है और इतना हमारा टारगेट है। उससे क्या होगा कि सबसे पहली चीज़ तो उससे ये फायदा आपको होगा कि आप जो है आपका अगले दिन आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप सुबह उठेंगे और उस काम पर आप लग जाएंगे। तो ये पहली चीज़ है कि आपका जो लक्ष्य हो वो एक दिन पहले, यानी सोने से पहले आप उसको पूरा डिसाइड कर लीजिए कि कल के डेट में हमको ये चैप्टर पढ़ना है, इतना हमको तैयार करना है, इतना मुझे याद करना है, ऐसे ही मुझको करना है। ठीक है, और इतना भी ना हो कि जो है इतना बड़ा लक्ष्य हो कि आप उसको प्राप्त ही ना कर सको, ऐसा भी नहीं हो। एक सामान्य लक्ष्य हो जिनको आप उस जो टाइम ड्यूरेशन आप डिसाइड कर रहे हो दिन भर में कि कल का हमको इतना काम करना है, इस चैप्टर को तैयार करना है, ये नोट्स बनाना है, ये वीडियोस देखने हैं, ऐसे ऐसे करना, वो पूरा आपका खाका 90% आपका काम जो है रात को ही आप डिसाइड कर लीजिए। आप देखिए अगले दिन क्या होगा कि आप प्रोडक्टिव रहेंगे, क्योंकि सुबह फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार हमको आज क्या करना है, आप तुरंत अपने काम में लग जाएंगे। इसको करके देखिए, बहुत फायदा मिलेगा। उसके बाद देखो, अगली चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी से फॉलो करिए, काम को बिल्कुल भी मत टालिए। देखिए, मैं अक्सर देखता हूं, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं मित्र, कभी कभी जैसे होता क्या है कि जैसे छुट्टी है तो मुझे लगता है चलो अभी थोड़ी देर में कर लूंगा, और वो थोड़ी देर इतना खतरनाक साबित हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर चूंकि उससे बाद वाला काम भी प्रभावित होता है। इसलिए जो लक्ष्य आपको मिला हो, जो आपका काम हो, उसको तुरंत कर डालिए। कतई कल पर टारगेट पर टालना ही नहीं है। सिंपल सी बात समझ लो, अभी का अभी, बात खत्म। अभी अगर मेरा काम है तो उसको किसी भी कंडीशन मुझे अभी ही करना है। कल के लिए, 2 घंटे बाद के लिए, 3 दिन के बाद के लिए कतई नहीं छोड़ना। ये आदत अपने अंदर इनबिल्ड कर लीजिए। ठीक है, मैं कभी कभी करता हूँ ऐसा, मैं मेरे अंदर जब मैं टाल देता हूँ तो मैं पछताता हूँ कि यार मैंने क्यों किया ऐसा, और फिर मैं उसको अपने लाइफ में उतारने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि ज़्यादातर मैं कर चुका हूँ, पर मैं ये आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप करिए। ठीक है, बहुत फायदा होगा। उसके बाद देखो,
एक चीज़ ये भी मैं बता दूं कि अगर आप जॉब करते हैं, गृहिणी हैं, तब तो ठीक है, आपकी मजबूरी है कि आप कोई काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप चीज़ों को, पढ़ाई को कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप एक समय में एक काम करिए। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस समय फिर आपका दिमाग दो जगह नहीं होना चाहिए कि यार जो है मोबाइल में दिमाग है, आप नोटिफिकेशन आ रहा है, पुट आया, आप उसको देख लिए, नहीं। आप पूरी फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ सिर्फ उसी पर केंद्रित रहिए, ठीक है, कि हाँ ये काम मैं कर रहा हूँ, इस चैप्टर को मैं लर्न कर रहा हूँ, तो मैं उसी पर ही पूरी तरीके से फोकस्ड हूँ। ये बात आप समझिए। उस दौरान आपकी एनर्जी हाई फ्लो में रहेगी, आप जो है उस समय आप अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे। नहीं तो होता क्या है कि दिमाग बढ़ रहा है, आप इधर कंसंट्रेट नहीं, उधर मोबाइल बजा या कुछ भी हुआ, तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को करना। तो जो आपका 1 घंटे का काम है ना, वो 3 घंटे चले जाएगा। कोई डाउट नहीं, आप ऐसा करते होंगे, आप खुद को जो है अपने से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है। टाइम मॉनिटरिंग करना बहुत 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 ज़रूरी है। आप ना हो सके तो जैसे दोपहर में आप खाली बैठे हैं, जब आपको ये लगे कि हाँ थोड़ा सा समय है आपके पास, तो आप विजुअलाइज करिए कि सुबह से लेकर के दोपहर तक आपने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ आप अपने समय को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते थे। अगर दोपहर में समय नहीं है तो आप रात में तो करना ही करना है, लेकिन आप पूरे दिन का आप एक खाका अपने दिमाग में तैयार करिए कि यार आज सुबह मैं उठा, उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने समय को बर्बाद किया, अगर मैं इसको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता था, इसको मैं ऐसे ऐसे यूज कर सकता था। आप देखिएगा अगले दिन से धीरे धीरे करके आपका समय जो है, समय का जो ड्यूरेशन है, आपका जो मतलब प्रोडक्टिव टाइम है, वो और निकलना शुरू हो जाएगा। आप फिर अपना जो समय है, जो फालतू की चीज़ों में, देखो हमेशा नहीं जरूरत होती है आपको इन सारी चीज़ों को करने के लिए, लेकिन अभी इस समय आपको ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को करने की, ठीक है। वैसे तो अगर आप हमेशा करेंगे तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर अभी करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, आप एक एक समय अभी देखिए, आपका पास समय है, पता चले आप मैच देख रहे हैं, अभी पता चले आप कुछ और ऐसा काम कर रहे हैं जो हो सकता है कि उतना ज़रूरी ना हो, आप उसको करने में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो उसको अवॉइड करके आप टाइम को मॉनिटर करिए कि देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए मैंने इसको किया, और ये ज़रूरी नहीं था, इस पार्ट को मैं अब आगे से स्किप करूंगा। तो इतना करेंगे, देखिएगा आपका समय जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, प्रोडक्टिव टाइम ज़्यादा से ज़्यादा निकलता चला जाएगा। उसके बाद देखो, जब आपका माइंड फ्रेश हो उस दौरान आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं सो करके उठता हूं, सुबह में हो या दोपहर में, जब कभी सोता हूं, उसके बाद जो उठता हूं, तो माइंड बहुत फ्रेश होता है, बहुत शार्पली काम करता है। तो उस दौरान जो याद करने वाली चीज़ें, जो तैयार करने वाली चीज़ें, उस पर काम करो, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी कम समय में ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, इस पर आप काम करिए, ठीक है। उसके बाद जो मैं बताता हूँ भैया, बार बार कि यार टारगेट बनाओ, ठीक है। कोई काम में आज अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ना शुरू किया, तो आपका वो टारगेट होना चाहिए कि भैया इस चैप्टर को मैं इतने समय में ख़त्म कर लूँगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि समय पर्याप्त दीजिए, ऐसा ना हो कि हाँ वो चैप्टर खत्म करना असंभव है 2 घंटे में, और आपने टारगेट बना लिया कि मुझे 2 घंटे में ही करना है, तो 2 घंटे में नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा, आप डिमोटिवेट होगे। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप डिमोटिवेट हो। आपका मोटिवेट रहना आपकी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए आप छोटा छोटा टारगेट बनाइए, दिन भर का टारगेट बनाइए, हफ्ते भर का टारगेट बनाइए, 2 हफ्ते यानी 15 दिन का टारगेट बनाइए, महीने भर का टारगेट बनाइए, 2 महीने का टारगेट बनाइए कि यार हमको इतने दिन में इतना लक्ष्य, इतने दिन में इतना लक्ष्य, इतने दिन में इतना लक्ष्य हमको प्राप्त करना है, तो करना है, बात खत्म। ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद ठीक है, जब देखो आप पढ़ रहे हो तो इकट्ठा मत पढ़िए कि हाँ आप बैठ गए हो 10 घंटा पढ़ेंगे, नहीं, कभी नहीं पढ़ना है। 2 घंटे मैक्स टू मैक्स, वैसे तो मैं कहता हूँ कम, लेकिन अगर आप तब भी आप लगता है कि आप पढ़ लेंगे, तो 2 घंटे से ज़्यादा आपको एक बार में लगातार नहीं पढ़ना है। आप पानी की बॉटल रखिए, उसको सिप सिप करके पीते रहिए थोड़ा थोड़ा करके, और उसके बाद आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए। और हाँ, थकान मिटाने के लिए जब आप ब्रेक लीजिए, तो ये नहीं है कि भैया मोबाइल चल रहा है बढ़िया, उसमें रील्स देख रहे हैं, डांस देख रहे हैं, या फिर कुछ भी देख रहे हैं, नहीं देखना है। मोबाइल को दूर रखो, मोबाइल को ऑफ करो, आप चले जाओ छत पे टहलो और फ्रेश हवा में। देखना धीरे धीरे चीज़ें क्या होंगी ना, कि आप अपने जो समय है उसका सही से इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देंगे। और हाँ, कुछ समय के लिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं है, दोस्ती यारी रिश्तेदारी सबको कर दो बाय बाय, सिर्फ एक चीज़ को करो हाँ,
कि वो हो आपका पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करिए। इसके साथ साथ अगर आप गृहिणी हैं या फिर आप जॉब करते हैं तो देखो यार, आप एक काम करो कि जैसे मान लीजिए आप जॉब है, आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो क्या करिए, आप काम पर जाते वक्त हो सकता है आप बस से जा रहे हो, या हो सकता है कि आप किसी अन्य साधन से जा रहे हैं जहाँ पर आपको समय मिले, आपके पास फ़ोन है तो उसका इस्तेमाल, आप उस समय का इस्तेमाल जहाँ आप अपना बेहतर समझते हैं कि कहाँ आप जो है अपने समय को अधिक निकाल सकते हैं। जब आप देखो, जब आप टाइम मॉनिटरिंग करेंगे ना तो ये चीज़ें आपके समझ में आएगा, चाहे आप गृहिणी हो चाहे आप जॉब करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यार मैं उस समय पर ये काम कर सकता था या सकती थी। ठीक है, तो आपको एक आइडिया रहेगा उस दौरान। जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं, घर में खाना बन रहा है, उस समय आप वीडियो चला करके कुछ जैसे पढ़ने वाली चीज़ें रख दीजिए, आप वो काम करते रहिए और साथ साथ इस पर आप फोकस करिए। ठीक है, तो भाई मजबूरी है, अगर नहीं हो पा रहा चीज़ें तो थोड़ा सा लेट नाइट करिए, लेट नाइट तक आप जो है पढ़िए, या फिर जो है जैसे मैं क्या कर रहा हूँ इन दिनों, होता क्या है कि जब मैं 1:30 बजे तक सो जाता हूँ तो मुझे सुबह तो उठना ही उठना है भाई, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है। अभी तो कॉलेज, अभी तक तो सुबह 7:30 बजे से था, तो मुझे किसी भी हाल में मैक्सिमम 5:30 तक उठ ही जाना होता था। तो मैं चाहे 1 बजे जब सोऊं चाहे 3 बजे सोऊं, मुझे 5:30 बजे उठना ही उठना है। तो मैं क्या करता था, दोपहर में विद्यालय से आने के बाद मैं 1-1.5 घंटे जो है आराम कर लेता था। तो यहाँ पर मैं 2 बार जो है मैं अपनी नींद पूरी कर लेता था। 6 घंटे, 5 घंटे, 5.5 घंटे जो मेरे लिए इनफ होते हैं। ठीक है, तो वो कर लेता था। और इस समय अगर आप 6 घंटे नींद ले रहे हैं तो ये इनफ है, ये नहीं है कि 8 घंटे ही सोना। 6 घंटे लीजिए और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को फॉलो करिए। निश्चित तौर पर देखेंगे कि आप अपने समय को सही से मैनेज कर पाएंगे, और बाकी कहीं से 24 घंटे से के अतिरिक्त 25वां घंटा कोई जोड़ नहीं देगा। ठीक है, बस उन्हीं में से आपको एडजस्ट करना है, इस बात को आप समझ लीजिए। अगर सही से कर ले जाएंगे तो सक्सेस हो जाएंगे भैया, अगर नहीं करेंगे तो फिर जो जैसे चल रहा हो तो वैसे चलेगा ही। फिलहाल इस वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला हो तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।